मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। 2026 शुरू हो गया। 2026 में विधानसभा के चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल बड़ा महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु है, असम है, बहुत कुछ होगा। लेकिन 2026 में जो उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, यानी राज्यसभा, वो बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। और राज्यसभा की जो 72 सीट्स हैं, 71 सीट हैं, 71 सीट, उन पर क्या होने वाला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और वैसे तो हर साल राज्यसभा की सीटें खाली होती हैं, क्योंकि हर 2 साल पर एक चक्र चलता है, 6 साल की वो राज्यसभा होती है, इसीलिए वो हाउस कभी खत्म नहीं होता है। जैसे लोकसभा तो खत्म होती है ना 5 साल के बाद, राज्यसभा खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। अब मोदी मंत्रिपरिषद के कई मंत्री हैं जिनकी राज्यसभा की सदस्यता 2026 में समाप्त होगी। विपक्ष क्या कुछ कर पाएगा क्या? उसकी सीटें कुछ बढ़ी हुई हैं। बड़ा एक तरह से कहें तो महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये राज्यसभा का चुनाव। अब जरा सोचिए, 2026 में जिन मंत्रियों का कार्यकाल खत्म होगा उनके नाम सुनिए आप। हरदीप सिंह पुरी मोदी सरकार के बड़े महत्वपूर्ण मंत्री हैं, अलग अलग तरह से बहुत चर्चा में रहते हैं। हरदीप सिंह पुरी, उम्र बहुत हो गई है, 75 साल के हो गए, लेकिन उनके ऊपर अब वैसे वो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। बीएल वर्मा सहकारिता राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से ही हैं, भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि इनकी जो है सीट मुझे पक्की दिख रही है। हरदीप पुरी का भी लगता हो जाएगा, लेकिन 75 के ऊपर हो चुके हैं और एक तरह से कहें तो अब बदलाव हो सकता है। रामनाथ ठाकुर ये बिहार से हैं। रणनीत सिंह बिट्टू ये पंजाब से हैं, लेकिन इनको बनाया गया है राजस्थान से। जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से बने हैं। रामदास आठवले सामाजिक न्याय राज्य मंत्री हैं, महाराष्ट्र से, इनको तो रखेंगे। अब सवाल यह क्या इन लोगों को भेजने जा रही है या नहीं जा रही? 71 का जो नंबर है उसमें से 30 सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 8 सांसद हैं कांग्रेस के, और बचे हुए क्षेत्रीय और सहयोगी दलों के हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इस समय राज्यसभा में 103 सदस्यों के साथ अब तक के अपने सबसे बड़े नंबर पर है। अब चुनाव के बाद यह संख्या और कुछ बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश 10 सांसद, तो 10 में से 8 संभवतः जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी, 1 समाजवादी पार्टी, 1 बहुजन समाज पार्टी। मतलब 8 थे अभी, तो 7 जीतेगी, 1 सहयोगी दल और 1 समाजवादी पार्टी। बसपा खत्म हो जाएगी। जो अभी तक 8 1 थी, तो बसपा पूरी तरह से गायब हो जाएगी। पश्चिम बंगाल 5 सांसद रिटायर होंगे, सभी टीएमसी के हैं। तमिलनाडु अप्रैल में 6 सांसद रिटायर होंगे, सभी जो है वो स्टालिन और उनकी पार्टी के हैं। असम में 3 सांसद रिटायर होंगे। इन 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम। तो जाहिर है इससे बहुत कुछ तय होने वाला है। बीएसपी तो गायब हो गई, न लोकसभा में कोई होगा न राज्यसभा में होगा, उसके सारे जो सांसद हैं वो नहीं रह जाएंगे। कांग्रेस के जो 4 सांसद रिटायर हो रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी। अब क्या दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों लोगों को आउट किया जाएगा? क्या अपने इन दिग्गजों को कांग्रेस पार्टी आउट करेगी? कांग्रेस के जो सांसद हैं उन सांसदों को एक तरह से कहें तो किस तरह से रहेगी, तो नंबर जो रहेगा वो 27 के आसपास रह जाएगा, तो नेता विपक्ष का दर्जा सुरक्षित रहेगा। उत्तर प्रदेश, आपको ध्यान में होगा पिछली बार भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए थे, और क्या इस बार भी क्रॉस वोटिंग होगी? बिहार 5 सीटों पर चुनाव है, क्या एआईएमआईएम किस तरफ जाएगा? अगर एआईएमआईएम उधर जाएगा तो उनको फायदा, इधर आ गया तो इनको फायदा। तो सबसे जिसको कहेंगे अनसर्टेन इलेक्शन है ये। एनडीए क्या है? 126 सांसद हैं उसके, कांग्रेस के 27 हैं। 2026 के बाद एनडीए की संख्या और बढ़ सकती है। जाहिर है अगर बढ़ गए तो उससे और लाभ होगा। मनोनीत जो सांसद हैं उनमें पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। एचडी देवगौड़ा का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो जेडीएस क्या उसको 92 साल के देवगौड़ा जी को खुद वो भेजेगी या खुद वो पीछे हटेंगे? अगर देवगौड़ा राज्यसभा नहीं आते हैं
तो संसद के दोनों सदनों में कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होगा। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, पूर्व प्रधानमंत्री रहते हैं। अब बीजेपी एनडीए को तो सबसे बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस को कमजोरी साफ दिख रही है, लेकिन विपक्ष के नेता की कुर्सी सुरक्षित रहेगी, बीएसपी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो एक तरह से ये जो 2026 के राज्यसभा की सीटों का चुनाव है, ये जो 29 की राज्यसभा लोकसभा की जो स्थिति होगी उसको बहुत हद तक तय करेगा। आगे जो विधेयक आने वाले हैं, विधायी कार्य हैं, उसको बहुत हद तक तय करेगा। तो एक तरह से ये भले ही राज्यसभा के चुनाव हैं, उच्च सदन वाले चुनाव हैं, लेकिन जो राजनीति है उसको बहुत कुछ निर्धारित करने जा रहा है। और क्या एनडीए भारतीय जनता पार्टी जो अपना कमाल करती है, वो कमाल फिर से करती हुई दिखेगी क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।